राम जय राम, राम सिया राम जय राम। ओ बड़ी बहू, अरे मेरा नाश्ता लगा कि नहीं? अरे करम जल्दी धीरे आ, इस तरह से दौड़ते हुए आती है ना कि डर जाती हूँ मैं, पूरी धरती अंबर कांपने लगता है। आराम से आ। जी माँ जी, नाश्ता लग गया है। मैं वो बस पीहू को तैयार कर रही थी स्कूल छोड़ने के लिए, उसका भी टाइम हो गया है ना माँ जी। मैंने जल्दी से आपका नाश्ता भी बना दिया है और नंदिनी बिटिया का भी नाश्ता बनाकर उनके बैग में डाल दिया है। और हाँ, देवरानी जी का भी नाश्ता बना दिया है। उनसे भी कह दीजिएगा कि अपना आ जाए और अपना नाश्ता कर ले और अपना लंच बॉक्स ले लें। क्या है ना माँ जी कि वो अभी तक छत से नीचे ही नहीं आई, तो मैं उन्हें खाना कैसे देती। बस उन्हीं का लंच बॉक्स पड़ा हुआ है किचन में। अरे तो इतना हाफ क्यों रही है, इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे घर का काम दो चार कर लेगी तो कोई खिस नहीं जाएगी। और क्या मेरी छोटी बहू के पीछे पड़ी हुई है तू? अरे तेरी देवरानी वो तैयारी कर रही है परीक्षा की, अपना पढ़ती रहती है रात भर, तो सुबह उसको उठने में थोड़ा देर हो जाती है। अभी उसके कोचिंग का टाइम होने वाला है, अभी उठकर आएगी, अपना नाश्ता ले लेगी। तुझे ज्यादा चिल्लाने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुझे तो बस यही दुख लगा रहता है कि मैं उठ जाती हूँ सुबह और मेरी देवरानी कैसे सो रही है ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो देवरानी जी आएंगी तो फिर कहेंगी उसे फिर से गर्म कर दो, बस इसीलिए बोल रही थी। क्या है ना कि सुबह 100 काम होते हैं, मैं बार अगर खाना गर्म करने बैठ जाऊंगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? अरे तो दिन भर बेचारी को कोचिंग में पढ़ना रहता है, उसके बाद घर पर भी आकर पढ़ाई करनी रहती है, ऑनलाइन क्लास करनी रहती है, कितना उसके पास काम है। और तू है कि खैर क्या ही कहूँ मैं तुझे, जलन नहीं होती होगी तुझे उससे, इसीलिए हरदम परेशान रहती है उसके पीछे। अरे 2-4 बार अगर तुझे नाश्ता गर्म करने को बोल ही देती है तो क्या दिक्कत है? वो ठंडा खाना नहीं खा पाती ना। जी माँ जी, वही तो। पर आरती, ओ आरती जाकर देख, विनय तुझे बुला रहा है। फिर कोई काम भूल कर आई होगी, तेरी तो आदत ही बन गई है काम भूलना। जाकर देख। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। हाँ जी, आई। महारानी नहीं तो शरीर फुलाकर बैठी है, उसके बाद जब इधर उधर दौड़ना पड़ेगा करके दौड़ेगी। बस कोई काम तो आता है नहीं इसे। क्या ही कहूँ मैं, मेरे ही भागे फूटे थे। पर क्या ही कहूँ, अब दूसरी बहू भी तो नहीं ला सकती। इस मेरे बड़े बेटे की तो यही बीवी रहेगी, तो छोटे बेटे वाली है वो तो अपना पढ़ाई लिखाई में रहती है, वो क्या ही काम करेगी। अब काम करने के लिए तो यही है महारानी, तो चाहे जैसे करे। मेरा ही क्या चला जा रहा है, अब चाहे मोटे शरीर से करे चाहे हल्के शरीर से करे, क्या ही पड़ा है मुझे, मेरा तो बस काम होने चाहिए। चलकर देखो आज नाश्ते में क्या बनाया इसने। बोला तो था आलू का पराठा बनाने के लिए, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया। अरे आप बस 2 मिनट रुक जाइए, पीहू बस आ रही है। मैंने उसे दूध दे दिया था, बस उसका टिफिन बैग पैक करके मैं उसे आपके पास भेज देती हूँ ना। उसे स्कूल छोड़ दीजिए ना, आप तो उसी ऑफिस के रास्ते से जा रहे हैं ना, प्लीज लेते जाइए ना पीहू को, वरना उसे छोड़ने अभी मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, पीहू के चक्कर में मैं लेट नहीं हो सकता। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं जब तक तैयार हुआ करूं तब तक तुम पीहू को तैयार कर दिया करो, पर नहीं, तुमसे तो कोई काम होता ही नहीं है। मैं नहीं रुक पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपना ऑफिस, तुम अपना पीहू को ले जाकर छोड़ो। वैसे भी उसकी क्लास टीचर रोज डांट खिलाती हो तुम उससे मुझे, वो रोज डांटती है, कहती है पीहू को आप लोग इतना लेट क्यों लाते हैं। मैं भाई डांट नहीं खाने वाला, वैसे भी मुझे ऑफिस में भी डांट पड़े, मैं उसकी टीचर से भी डांट खाऊं, मैं ये सब नहीं सह सकता। देर तुम लगाती हो तो तुम ही डांट खाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे पर मुझे घर के काम के लिए भी लेट हो जाएगा ना, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। बोला ना नहीं। क्या करूँ ही, सब काम में इतना लेट ही हो जाता है। उसी में हर कोई अपना काम बताता रहता है मुझे। छोटी अलग काम बताती रहती है, ननद रानी अलग काम बताती रहती है, देवर जी का भी कुछ छोटा मोटा काम निकल ही आता है, ऊपर से माँ जी अलग चिल्लाती रहती है। सबके बीच में मुझे अपनी बच्ची को तैयार करके स्कूल भी भेजना रहता है। कैसे कर पाऊँ मैं इतना? पर मैं अपना दुख किससे कहूँ, कौन है यही सुनने वाला? ये तो अपना ऑफिस के लिए निकल गए। चलूं पीहू को मैं ही तैयार कर देती हूँ जल्दी से, वरना तो फिर पीहू की क्लास टीचर वाकई में डांट लगाएंगी। भाभी, वो आज शाम को ना मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो आप घर को अच्छे से साफ कर देना और स्नैक्स में समोसे और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था कर देना। और हाँ भाभी, मीठे में गुलाब जामुन बना देना। वो मेरी सहेली है ना पिंकी, उसे आपके हाथों के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। पिछली बार वो आई थी ना, आपने उसे बनाकर खिलाए थे, उसे बहुत अच्छे लगे थे। तो आज आप गुलाब जामुन और समोसे बना देना, ठीक है भाभी? गुलाब जामुन और समोसे बहुत हैवी हो जाएगा। और उस दिन तो छोटी थी मेरे साथ, थोड़ा उसने काम करा दिया था तो गुलाब जामुन बन गए थे, पर अब तो उसे भी अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, वो भी नहीं आएगी। मैं अकेले कैसे बनाऊंगी इतना सब कुछ? क्या है भाभी, अब आपने एक बार उसे बनाकर खिलाए थे, उसे पसंद आ गए, तो उसने दोबारा मांग लिए, तो क्या मैं उसे मना कर दूं? अरे अब आप इतना तो काम कर ही सकती हो। अरे जब छोटी भाभी नहीं थी तब पर भी तो आप काम करती थी ना, अब क्या छोटी भाभी आ गई है तो हर काम आप उनको साथ लेकर ही करोगी? वैसे भी उनको आता ही क्या है, बनाती तो सब आप ही हो, तो बना देना। जब मेरी बेटी बोल रही है गुलाब जामुन बना देना तो बना देना,
क्या इतने नखरे दिखा रही है? हाँ नहीं तो ये काम है वो काम है, बहुत ज्यादा काम है तुझे। अरे मेरा घर ही कितना बड़ा है, 2-4 लोगों का तो परिवार है, उसमें भी तो मरी जा रही है। अकेला काम करना रहता है तुझे, जैसे लग रहा है पहाड़ तोड़ना हो। पूरा घर मेरा बना हुआ है, अच्छा खासा किचन है, सब कुछ ठीक ठाक है, बस तुझे ही दिक्कत भी रहती है। काम काम काम, कोई काम नहीं रहता इस घर में। अरे जब तू इस घर में नहीं आई थी, सारा घर मैंने अकेले इसको संभाला है, तब तो मैं इतना नहीं चिल्लाई कभी। अरे 2-2 जेठानियां देवरानियां थी मेरी, पर कोई एक काम में हाथ नहीं लगाता था, मैं अकेले ही सारा काम करती थी। पर आज तक तेरी तरह मैं शिकायतों का पिटारा लेकर नहीं बैठी। जब होता है तब तो मैं ही अकेले काम करूं, मैं कितना काम करूं। हाँ नहीं तो एक बच्ची है, उसे भी कभी समय से स्कूल नहीं छोड़ पाती तू, क्या ही कहा जाए, बेकार है बिल्कुल। इसीलिए कहती हूँ बहू, कम खाया कर और ज्यादा काम किया कर, तो सब कुछ हो जाएगा। चारों ओर से सबसे सुनना ही सुनना है, काम में मदद कोई नहीं करेगा, 10 बात हर कोई सुना देगा। बस ननद रानी अलग काम बताकर गई, सासू माँ आकर अलग काम सुना कर गई मुझे। काम तो जब मुझे ही करना है तो फिर सुनूं मैं क्यों किसी की? पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, हर बात पर किसी से लड़ भी तो नहीं सकती। ससुराल है मेरा, जो है जैसा है झेलना ही पड़ेगा। ओ हाय भाभी, अच्छा वो आप आ गई। देखिए ना, पीहू मेरे कमरे में आई थी और उसने थोड़ा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया है, अपने खिलौने थोड़ा यहाँ भी फेंक कर चली गई। क्या है ना कि मैं तो अपना कोचिंग क्लास जा रही हूँ और लौट कर आऊंगी तो मेरे पास इतना समय होगा नहीं, तो आप ये कमरा ना पूरा क्लीन कर देना। थोड़ा बहुत मेरी भी किताबें इधर उधर पड़ी हुई है, वो सब भी आप अरेंज कर देना। मेरी अलमारी भी बिखर गई है, थोड़ा उसे भी समेट देना। भाभी प्लीज इतना काम कर देना, ठीक है? मैं चल रही हूँ, बाय। पर छोटी संतो, मेरे पास घर में 100 काम है, मैं पीहू के खिलौने यहाँ से उठा ले जा सकती हूँ, पर तेरा पूरा कमरा अरेंज कर दूँ, मेरे पास इतना समय कहाँ से आएगा? छोटी संतो, वो सब मुझे नहीं पता, आप कर देना। ओके बाय। कर देना, पर कैसे? इसी सब कामों में तो मेरा पूरा दिन चला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ काम करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। यहाँ काम वहाँ काम, हर कोई सिर्फ मुझसे काम के लिए ही बात करता है। मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, कोई मुझसे कुछ अच्छी चीज के लिए बात कभी नहीं करता। ना कहीं घुमाने ले जाने के लिए, ना कहीं बाहर ले जाने के लिए, ना कहीं मूवी दिखाने के लिए, कोई बात नहीं करता। बस यही, ये काम कर दो, वो काम कर दो। चलो अब मैं इनका पूरा कमरा सही करूं, समेटूं। कम से कम एक इंसान अपना रूम तो ठीक कर ही सकता है, कितना काम ही है इनके पास। अरे पढ़ाई लिखाई मानती हूँ बहुत जरूरी है, पर इतना जरूरी कि अपना ही काम ना कर सको? कल को कमाएंगी तो मुझे ही तो देंगी सारा, हाँ नहीं तो। रानी जी का कमरा साफ करते करते कितनी थकान लग गई, इतने अजीब से चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? अरे हाँ बेटा, आज पाँव में बहुत दर्द है। अरे अब बहू से उस दिन की तरह रात में तेल लगवा लूंगी ना, ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, आप करवा लेना, मुझे भी उससे अपने सर में मसाज करवानी थी, पर चलो ठीक है, आज आप करवा लो, कल मैं करवा लूंगा। हाँ बेटा, करवा लिया कर मसाज। अब ये है ना कि बहू अपना अच्छे से हाथ लगा देगी तो ये है दिन भर की तेरी थकान मिट जाएगी। 2-3 दिनों में तो रुक रुक कर अक्सर सर की मालिश करवा ही लिया कर, थकान भी मिट जाएगी, टेंशन भी दूर होगी, बढ़िया रहेगा, ठीक है? हाँ माँ, और कुछ भी हो, आपकी बहू के हाथ लगते बहुत जबर हैं। चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? ये माँ बेटे खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर। अरे बहू, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये गिर कैसे गई? हे भगवान, अब इसे उठाएगा कौन? हे भगवान, अरे क्या हुआ बहू? होश में आ, होश में आ। अरे बेटा जा जल्दी कहीं से क्रेन वेन की व्यवस्था कर, इसको उठाना पड़ेगा, ये तो गिर के बेहोश हो गई। अरे अब क्या करेंगे हम लोग? अरे माँ आप भी ना, ये कोई मजाक करने का टाइम है, वो वाकई में बेहोश हो गई है, क्रेन मंगाएंगे हम उसके लिए। हटो माँ, मैं उठाता हूँ उसे। अरे वसुधा, वसुधा उठो, उठो वसुधा। अरे धत तेरी नालायक, ऐसे अवस्था करने से उठ जाती तो बहू बहू करने से भी उठ ना जाती। बड़ा आया है, मैं उठाऊंगा उसे, उठा अब उठा। अरे माँ थोड़ा हाथ लगवाओ ना, उठा रहा हूँ। हाँ हाँ, अब इस बुढ़ापे में मैं तेरी बीवी को उठाऊं रखूं, यही एक काम तो रह गया है मुझे। मैं नहीं हाथ लगवाने वाली, उठा अपनी बीवी को। अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाना अपने पति का जिम्मेदार होना होता है, समझा? उठा इसे, मैं नहीं जानती कुछ, वरना पड़ी रहने दे। धत्तेरी की, मैं ही उठाऊं। वसुधा, वसुधा। अरे बेटा अब क्या किया जाए, अब तो और मुसीबत आ गई। मैंने तो सोचा था अपना ऐसे जैसे तैसे घर में रह ही रही है, अपना काम काज करती रहेगी, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। अब क्या होगा? अब ये होश में आएगी तो हम इसे क्या जवाब देंगे? वही तो माँ, मैंने जो रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने जो मुझसे कहा, मैं तो वो सुनकर दंग ही रह गया माँ। अब मैं क्या करूँ? अरे सासू माँ, अरे जेठ जी, आप लोग कुछ हम लोगों को भी बताएंगे क्या? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? हाँ पीहू की बात, हाँ बताइए ना। माँ जी भैया बताइए ना। अरे करमजली नास पीटी तो हमेशा शुरू हो जाएगा जब मन करे यहाँ वहाँ, मत देखा कर वक्त टाइम। बढ़िया ये खुशखबरी, हाँ है खुशखबरी, तेरी जेठानी स्वर्ग सिधारने वाली है, खुश हो जा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? जेठानी जी चली गई तो रोज सुबह मुझे नाश्ता कौन देगा? हे भगवान। हाँ चुप कर, मेलो ड्रामा क्वीन कहीं की, चुप। माँ वो सब छोड़ो, अब ये होश में आएगी तो हम इसे क्या बताएंगे? ये तो जरूर पूछेगी कि इसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ और आगे कैसे ठीक होगी। हम इसे क्या बताएंगे माँ? हेलो एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना आपस में ही सारा डिस्कशन
कर लोगी, कुछ हमें भी बता दो। आखिर भाभी को हुआ क्या है, किस चीज की बीमारी हुई है, इन्हें क्यों मरने वाली है ये? अरे हुआ कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि इसकी किडनी खराब हो गई है। कह रहे हैं एक और किडनी दे देंगे तो जी जाएगी, पर घर परिवार के लोगों से कह रहे थे कि आप लोग अपना चेक करा लो, जिसकी किडनी से मैच होती हो उसी की किडनी लगा देंगे। अब बताओ अपनी क्या इस बुढ़ापे में मैं किडनी दूंगी इसे? माँ वैसे अगर देखा जाए तो वो काम करती है घर के, तो अगर एक किडनी देकर आप उसकी किडनी से अगर उसकी जान बचती है तो बचा दो। वैसे भी माँ मतलब कि उम्र के हिसाब से वो अभी कम एज की है तो थोड़ा ज़्यादा जी जाएगी। मतलब जैसा अगर आपको ठीक लगे तो घर का ही काम करेगी, एक किडनी पे तो आप भी जी ही सकती हो। चुप कर, नालायक निकम्मा कहीं का। अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी माँ को उसकी किडनी देने को बोल रहा है। अरे तो खुद क्यों नहीं देता? पति है इसका ना, दे इसे अपनी किडनी, जिंदा कर इसे। अपना नहीं देने को कहो, माँ के जिंदगी के कुछ ही पल बाकी हैं, वो भी मैं अपना एक किडनी के सहारे जीऊं। मैं नहीं करने वाली ऐसा, समझा तू? तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी ना, तो तुम ही क्यों नहीं करती छोटी बहू, तुम्हें दे दो अपनी एक किडनी। वैसे भी तुम्हारी किडनी शायद तुम्हारी दीदी को लग भी जाए। अरे क्या बड़े भैया, आप भी क्या बात कर रहे हैं जेठ जी? हाँ, मैं अपनी एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी की सिर्फ शुरुआत की है। मैं भी अपनी किडनी एक किडनी देकर इनकी जान बचाऊंगी तो कल को मेरा क्या होगा? एक किडनी के सहारे मान लो मैं जी, एक किडनी भी मेरी खराब हो गई तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। ना ना, मैं नहीं करने वाली। तो दूसरा रास्ता भी है, डॉक्टर ने कहा है कि 15 लाख रुपए अगर कोई दे दे तो वो कहीं बाहर से किडनी अरेंज कर सकते हैं। तो तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े आदमी है ना, 15 लाख रुपए उनसे उधार दिला दो, तुम्हारी जेठानी बच जाएगी। 15 लाख? वो भी जेठानी जी के लिए? मेरे पापा देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला जेठ जी। मैं यहाँ क्या आपको बेवकूफ दिखाई दे रही हूँ? अरे इनके लिए 15 लाख रुपए? ना ना, मेरे पापा नहीं देने वाले। अरे बहू एक बार मांग कर तो देख। अरे इतना सारा काम करती है ये घर में, अगर स्वर्ग सिधार गई तो कौन काम करेगा घर में? मैं जा रही हूँ यहाँ से, काम करी कोई ये भाड़ में जाए। 15 लाख में तो मैं नया नौकर लगा लूंगी घर में। मैं नहीं देने वाली इन्हें अपनी किडनी, और ना ही 15 लाख रुपए। आपको देना हो आप लोग दो, जिसकी पत्नी है उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, मुझसे पैसे दिलाएंगे सब लोग। घर की छोटी बहू जो हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब मुझे यहाँ खड़े भी नहीं होना। भैया आपका भी तो एक दोस्त है जिससे आप 15 लाख रुपए उधार ले सकते हो। अपना 15 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए 3 दोस्तों से उधार लेकर भाभी का इलाज क्यों नहीं करा देते? अरे बच जाएंगी तो घर ही का तो काम करेंगी। अरे पागल है क्या? इस करमजली के ऊपर 15 लाख रुपए, वो भी मेरा बेटा खर्च करेगा? अरे जिंदगी भर उधार देने में उसकी जिंदगी निकल जाएगी, इतने में तो दूसरी बीवी आ जाएगी। बढ़िया ही है, अपने भाई को उल्टी सलाह देती है 15 लाख रुपए दे दो। अरे अभी तेरी शादी करवानी है, उसमें भी तो पैसे लगेंगे। 15 लाख रुपए में इसकी जिंदगी बचाएंगे तो तेरे लिए क्या बचा पाएंगे हम लोग? बढ़िया ही है, जा तू यहाँ से, तेरे पास खुद की तो बुद्धि है नहीं। चलिए हम लोगों को देने। मैं तो बस बोल रही थी कि हो सकता है भैया को कभी भाभी पे तरस आए या प्यार आए तो भैया उनकी जान बचा सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं पर चाहते नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं। माँ तो अभी ये होश में आएगी तो मैं इसे क्या कहूँगा? आप मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं बताती? अब मैं क्या करूँ माँ, मैं तो पसोपेश में फंस गया हूँ। अभी होश में आएगी तो पूछना शुरू करेगी और धीरे धीरे इसकी तबीयत और बिगड़ती जाएगी। फिर एक दिन वो स्टेज आएगी कि एकदम बिस्तर से उठ नहीं पाएगी, तब इसे जानना नहीं होगा कि इसे क्या हुआ है। ये जानना चाहेगी। हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, ये इसे भी पता है। किसी और डॉक्टर को दिखाया या कुछ और करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे माँ? आप ही बताओ मुझे। 15 लाख रुपए मैं तो नहीं खर्चा कर सकता इसके ऊपर, और जहाँ तक सवाल है किडनी देने का तो वो भी मैं नहीं कर सकता। अब चाहे जिए चाहे मरे, मैं क्या ही करूँ माँ? आप तो जान ही रही हो, आप बिल्कुल सही कह रही हो। 15 लाख रुपए मैंने किसी से उधार लिए तो मेरी पूरी जिंदगी उसे उधार निपटाने में ही निकल जाएगी। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, खुशियों से सामान खरीदने हैं तरह तरह के, अपने लिए शॉपिंग करनी है, अपने लिए जो कुछ भी करना है जिंदगी में करना है माँ। मैं किसी का उधार लेकर उसकी इलाज करवा कर पूरी जिंदगी अपने यूं घसीट घसीट कर जीऊं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तब ठीक है बेटा, जाने दे। होश में आएगी तो हम लोग कह देंगे कि तुझे कोई गंभीर बीमारी हुई है जिसके कोई इलाज नहीं हो सकता और तू मरने वाली है, ऐसे बता देंगे। धीरे धीरे अपना खुद ही करके मर जाएगी और फिर एक दिन इसे हटाकर अपना तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। जो कह रही हूँ 15 लाख में तो तुझे दूसरी और नई अच्छी बीवी मिल जाएगी और पीहू को भी अच्छी माँ मिल जाएगी। क्या जरूरत है इस रोगी को झेलने की? अब देख इसका इलाज करवाएंगे, कितना दिन इसका ऑपरेशन होगा, पड़ी रहेगी बेड पर, कुछ काम धाम भी नहीं कर पाएगी। कितना दिन इसे तेरी बूढ़ी माँ और तेरी बहन बनाकर खिलाएंगे? उससे तो अच्छा है कि अपना बिस्तर पकड़े पकड़े स्वर्ग सिधार जाए। 2-4 दिन रोगा के कोई दूसरी ले आएंगे, कम से कम ठीक ठाक तो रहेगी वो। ठीक है माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या हुआ था मुझे जी? क्या हो गया है मुझे? बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे बहू कुछ नहीं, तो पूरी तरह से ठीक है। वो क्या है ना कि तुझे एक गंभीर बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। तेरे दिल में छेद है, क्या करें, दिल तो बदल भी नहीं सकता ना। बस बहू अब तेरे पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं बेटा, क्या कर सकते हैं। जब से हम लोगों ने सुना है हम लोगों का खुद ही रो रो कर बुरा हाल है। बहू मैं तुझे ये बात बताना नहीं चाहती थी, पर मैं चाहती हूँ तेरे पास जिंदगी के जितने भी पल बचे हैं ना, खुशी से जी ले तू। क्या? अरे मेरी तो अभी एक छोटी सी बेटी है, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी।
बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या डॉक्टर ने मना कर दिया है कोई इलाज करने से? हाँ बहू, अरे होता कोई इलाज तो मैं खुद को बेच कर तेरा इलाज करा देती बेटा। तू तो जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। आप लोग तो मेरा प्यारा परिवार हो। आप लोगों के बिना मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ जी, जब तक जिंदा हूँ कम से कम चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ समय बिता लूं। माँ जी, मेरे लिए आप अपने हाथों से खीर बना दोगी क्या? आपके हाथों की खीर बहुत अच्छी होती है, ऐसा मैंने नंदिनी बिटिया से सुना था। तो आप मेरे लिए खीर बना दो माँ जी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ मैं। और आप जी, मैंने बहुत सालों तक आपका सर दबाया है, पैर दबाया है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और पाँव में भी। आइए, आप आकर मेरे हाथ और पाँव और सर दबा दीजिए। गला ना दबा दूं तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कि आ रहा हूं मैं। हाँ, तुम्हारे पाँव दबा दूंगा, मैं सर भी दबा दूंगा, सेवा कर दूंगा तुम्हारी। आज छोटी बहू और नंदिनी बिटिया, तुम लोग कहाँ जा रही हो? इतने समय तक मैंने तुम लोगों की भी तो बहुत सेवा की है। जब भी तुम लोगों में से कोई भी बीमार हुआ है, पूरी पूरी रात जागी हूँ मैं। और अब तो मेरे इस दुनिया से जाने का समय आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए भी अच्छे अच्छे से खाने पकवान बनाओ। देखो छोटी, तुम्हारे हाथों के छोले पूड़ी मुझे बहुत पसंद है। तुम अपने हाथों के छोले पूड़ी बना लाओ। और नंदिनी बिटिया, तुम मेरे लिए समोसे बना लाओ। तुम्हारे हाथों के समोसे मुझे बहुत पसंद है। मरने से पहले ये सब कुछ खा पी कर और सेवा करवा कर जाना चाहती हूँ इस दुनिया से। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बिल्कुल सब वही करेंगे जो तू कहेगी, तू चिंता मत कर। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने कभी किचन में जाकर खाना नहीं बनाया इनके लिए छोला पूड़ी बनाऊं? माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ये जो कह रही है वही पूरे घर क्यों करे? अरे ये तो वैसे भी मरने ही वाली है ना। अरे मरने दो इन्हें। चुप कर, तू क्या चाहती है? हमारा खराब व्यवहार देखकर वो अपना मायके चली जाए, वहाँ जाकर अपना पता करवा ले कि उसे क्या हुआ है। फिर इलाज के पैसे तो वो यहीं से लेगी ना, और हम लोग नहीं देंगे तो पुलिस केस कर देगी। समझ बात को, बात की संजीदगी को समझ। ऐसे रहेगा चुपचाप, हम लोग इसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर देंगे। अरे कितना ज्यादा समय ही है इसके पास, मुश्किल से 1-2 महीना होगा, निपट जाएगी। उसके बाद छुट्टी मिलेगी हम लोग को। चलो। माँ भी ना पता नहीं क्या क्या करवाएंगी हम लोग से। अरे हाथों में दम नहीं है क्या? थोड़ा जोर जोर से दबाओ ना कि कुछ पता भी चले। ऐसा लग रहा है केवल छू रहे हैं। जल्दी जल्दी से दबाइए। हाँ हाँ, दबा रहा हूँ। अभी मेरे पाँव भी बाकी हैं आपको दबाने के लिए, 6 महीने बाद। ये क्या है माँ जी? आपने तो कहा था 1-2 महीने में मामला निपट जाएगा, और यहाँ मामला निपटे निपटे 6 महीना हो गया है। और अब तो जेठानी जी पहले से काफी स्वस्थ दिखने लगी हैं। मुझे लगता है हम लोग की सेवा की वजह से उनके मरने की टाइमिंग और बढ़ गई। अब हम लोग क्या करेंगे माँ जी? आप तो कह रही थी 1-2 महीने में सब कुछ हो जाएगा, और यहाँ वो जीती ही चली जा रही है। अरे कब मरेंगी वो? अरे बहू क्या कहूँ, आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। डॉक्टर ने तो मुझसे बोला था मुश्किल से 1-1.5 महीना चलेगी, और यहाँ तो 6 महीने गुजर गए, अभी तक उस करमजली को कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो खुद परेशान हैरान हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तू डॉक्टर का फोन लगा, जरा पता कर कि आखिर उसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। देखते देखते 6 महीने बीत गए, उसकी सेवा करते करते हम लोग हैरान हो गए, और वो करमजली इस दुनिया से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ माँ, आपने तो भैया के लिए दूसरी लड़की भी देख ली थी, और उसकी भी शादी हो जाएगी, और उसके बच्चे भी हो जाएंगे, और मुझे लगता है ये भाभी इस दुनिया से नहीं जाएंगी। हाँ माँ, ये तो आप लोग सही कह रहे हैं। उसको पता नहीं क्यों कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं भी उसके हाथ पांव दबाते दबाते, उसकी मसाज करते करते थक गया हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ? मैं अभी फोन करता हूँ डॉक्टर को, पता करता हूँ साले कमीने ने हम लोगों से झूठ तो नहीं बोला। आखिर कितना समय लगेगा और उसके इस दुनिया से जाने में? अभी बहुत समय लगेगा मुझे इस दुनिया से जाने में। पापा अभी आप? अरे नहीं बहू, वो हम लोग तो बस ये जानना चाह रहे थे कि तेरे पास और कितना समय बाकी है जिससे हम तेरे साथ और अच्छा सा समय बिता सकें। रहने दीजिए माँ जी, मुझे सब पता है। हॉस्पिटल में जब आप लोग मुझे बेहोश समझ रहे थे ना, मैं उस समय होश में ही थी। मुझे सब पता है आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। अरे माँ जी, आप लोगों को शर्म नहीं आई? इस घर में मैं एक टांग पर खड़ी रहकर आप लोगों की सेवा करती थी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। इस घर की बड़ी बहू थी, पर नौकरानी की तरह पूरे घर का काम करती थी, हर किसी का काम करती थी, हर किसी के मन का खाना बना कर देती थी। इनके जूते चप्पल निकालना, जूते पॉलिश करना, इनके लिए कपड़े निकालना, इनकी फाइल रखना, ये तो मेरे पति थे। इन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए थी मेरी, और इन्हें मुझसे प्यार भी होना चाहिए था। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में मुझे पता चला इन्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैं सिर्फ इनके लिए काम करने वाली एक नौकरानी हूँ। और दूसरी आप माँ जी, आपकी सेवा मैं ये सोचकर करती थी कि आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। आपके हाथ पांव दबाती थी, आपके लिए जो आप कहती थी वो पका कर देती थी आपको, पर ये सोचकर नहीं कि मैं आपकी बहू हूँ, ये सोचकर कि आप मेरी माँ हैं। और तीसरी तुम छोटी, तुम मेरी देवरानी थी।
पर तुमसे कभी किसी चीज को लेकर जलन नहीं की मैंने। हमेशा यही सोचती थी कि मेरी देवरानी तैयारी कर रही है, अच्छी सी किसी अच्छी सी जॉब में आ जाए, भगवान करे कि इसकी जिंदगी सुधर जाए, भगवान करे कि जो ये चाहे वो इसे मिल जाए। हमेशा ये सोचा मैंने तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी देवरानी नहीं समझती थी, तुमसे कभी जलन नहीं की। तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की नजर से देखा मैंने। और आप ननद रानी, आपको तो मैं बच्ची समझती थी कि छोटी सी बेटी जैसे मेरे लिए पीहू थी, वैसे ही मेरे लिए आप थी। आपका भी लंच बॉक्स में उसी प्रेम के साथ तैयार करती थी जिस प्रेम के साथ मैं अपनी बेटी का तैयार करती थी। पर वाह रे आप लोग, वाह रे परिवार आपका, कि इतना सब मेरे करने के बाद भी आप लोग मेरे ना हो सके। आप लोग मुझे अपना नहीं मान पाए। मैंने तो आप लोगों को एक पल में अपना मान लिया, पर आप लोग मुझे अपना नहीं मान पाए। आप लोग यहाँ इतने महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं। हर दिन ये दिन सोचते थे आप लोग कि शायद आज वो दिन हो जब मैं इस दुनिया से जाऊं। नहीं नहीं माँ जी, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। अच्छा है, आप लोगों की सारी असलियत मेरी आंखों के सामने आ गई, वरना कोई मुझसे कहता भी ना तो मैं यकीन न करती कि मेरा परिवार मेरे लिए ऐसा सोच सकता है। अगर मैं अपने कानों से खुद न सुनती तो मेरे पति मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि 15 लाख रुपए में इसकी जान बचाने से क्या फायदा, इतने में तो मुझे कोई नई और अच्छी दुल्हन मिल जाएगी, पीहू के लिए माँ मिल जाएगी, है ना? यही सोचा ना आपने? वो मैं क्या करता, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। रहने दीजिए, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। आप लोग क्या कर सकते थे, मुझे बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे। कोई बात नहीं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी यही लगा था कि अब मैं मर ही जाऊंगी। मेरे लिए कौन देगा 15 लाख, जब जिनके लिए मैं पूरी जिंदगी अपनी बिता डाल रही हूँ, जिनकी सेवा करके वो लोग नहीं देने को तैयार है, ना 15 लाख ना अपनी किडनी, तो फिर मुझे कौन ही देगा भला। मैंने तो अपनी मौत को एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद नर्स आई और उसने मुझे बताया कि गलती से आपकी रिपोर्ट चेंज हो गई थी। मुझे तो सिर्फ काम करने की थकान की वजह से चक्कर आए थे, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। ये सब कुछ भगवान ने किया था जिससे मैं आप लोगों की असलियत जान सकूं। तो क्या बहू, तो पूरी तरह से ठीक है? हे भगवान, हे मेरे कान्हा जी, आपने की बड़ी कृपा। हाँ, बच गए हमारे 15 लाख। बच ही गए थे माँ जी, आप तो वैसे भी खर्च करने वाली नहीं थी। क्या करने कान्हा जी को झूठा धन्यवाद दे रही हैं? जिसकी जान आपने कभी उनसे मांगी ही नहीं, उसकी जान बच जाने पर क्या ही धन्यवाद देना। बहुत अच्छा हुआ, इसी बहाने आप लोगों की असलियत मेरे सामने आ गई। मैं चाहती तो उसी वक्त आप लोगों को सब कुछ सच्चाई बताकर और अपना घर से चली जाती, पर नहीं, मैंने आप लोगों को सच्चाई का ज्ञान नहीं कराया। मैंने जानबूझकर आप लोगों के साथ 6 महीने इस तरह से बिताए जिससे आप लोग जान सको कि मैं आप लोगों के लिए कितना काम करती थी। अब आप लोगों को सब पता चल चुका है, अब आप लोगों को हर सच्चाई का ज्ञान हो चुका है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, जिस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिस परिवार के लोग मुझे कुछ अपना समझते ही नहीं है, जिस परिवार को मैं अपना बना तो सकी ही नहीं, जो परिवार मुझे अपना नहीं सका, उस परिवार में रहकर मैं क्या करूँगी? जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ त्याग दिया, अपनी सारी खुशियाँ, अपना सारा सब कुछ, अपने सारे समय दिया, वो परिवार जब मुझे अपना नहीं समझता तो मैं इस परिवार में रहकर क्या करूँगी? मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो परिवार मुझे अपना नहीं समझ सकता वो मेरी बेटी को क्या अपनाएगा? अरे नहीं भाभी, प्लीज भाभी रुक जाओ, भाभी मुझसे गलती हुई। भाभी आप तो मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। हाँ दीदी, मेरे लिए भी रुक जाइए। आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा ना, तो मेरे लिए रुक जाइए। मुझसे गलती हो गई, मैंने भी आपको अपना नहीं समझा। मुझे माँ जी जैसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। तू बहू नहीं बेटी बनकर आई मेरे घर में, तू साक्षात लक्ष्मी थी, पर मैं तुझे पहचान न सकी। माफ कर दे मुझे बहू, तूने इस घर के लिए बहुत कुछ किया पर हमने तेरी वैल्यू नहीं की। माफ कर दे मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई। तुम तो मेरा परिवार बसाया, तुमने मेरे परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपनी सारी खुशियाँ, इतना सारा समय दिया हम लोगों को अपना समझा, पर मैं तुम्हें अपना नहीं मान सका। मेरी गलती है, माफ कर दो मुझे, सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं तुम्हें अपनाता अच्छे से तो मेरा परिवार भी तुम्हें अच्छे से अपनाता। सारी गलती मेरी है, माफ कर दो मुझे। प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत जाओ, पीहू को मुझसे अलग मत करो। तुम और पीहू मेरी जिंदगी से चले गए तो बचेगा ही क्या मेरी जिंदगी में? आपके 15 लाख रुपए वो तो बच गए ना, उनसे दूसरी बीवी खरीद लीजिएगा। आपको तो सिर्फ बीवी ही चाहिए ना, चाहे मैं रहूं या कोई और। आपके अंदर भावनाएं हैं ही नहीं। जब आपने एक बार मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जिंदगी में क्या भरोसा करके रुकूं इस घर में कि कल को अगर फिर मुझे या मेरी बेटी को कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप क्या हमारे लिए खड़े होंगे? नहीं, आपने एक बार मेरा भरोसा तोड़कर सब कुछ खत्म कर दिया, हमारा रिश्ता भी। भाभी, हमने अपनी ही गलतियों की वजह से अपने घर की
पीहू बिटिया, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ का घर है। इस घर को मैंने अपने पैसे से बनवाया था। तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मैं जॉब करती थी, तब मैंने इस घर को बनवाया था और सोचा नहीं था कि एक दिन कभी अपना गुजारा इसी घर में होगा। बेटा, तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। ये माँ, क्या हम पापा से कभी नहीं मिलेंगे? नहीं बिटिया, जब तुम्हारे पापा का मन करेगा वो तुमसे मिलने आएंगे, और जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम भी अपने पापा से मिलने जाना। मैं बाप और बेटी को एक दूसरे से अलग नहीं कर रही हूँ, बस मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। घर तो बहुत सुंदर है ये। आपसे शादी करने के लिए एक दिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, अपना घर छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़कर उनके परिवार को अपनाया, सब कुछ दिया, अपना सारा समय, अपना सब कुछ, और मिला क्या बदले में मुझे कि वो परिवार मुझे अपना ही नहीं मान सका। खैर, अब कोई बात नहीं, अपनी बीती जिंदगी में मैं वापस लौट आई हूँ, फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण करूंगी, इसके अंदर भावनाएं डालूंगी, उसे अपने पापा की तरह नहीं बनाऊंगी जिसे रुपए पैसों में और इंसानों में कोई फर्क ही ना हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।